हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम आईपीएससी नाम पद्धति या नामकरण को लेके आए हैं, जिसके बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारा ये कोई काल्पनिक यौगिक एक खुली श्रृंखला में लिखा हुआ है, तो इसका नामकरण किस तरीके से करेंगे। देखिए, इधर हमने इधर पूर्व लग्न लिखे हैं, यानी कार्बन परमाणु संख्या, कार्बन परमाणु 1 है तो उसे मैथ, 2 है तो हैक, 3 है तो प्रोप, 4 है क्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैक्स और 7 है तो हैप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक पढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे कार्बनिक यौगिकों के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसका अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न क्या नहीं, अंत में पीछे क्या जोड़ देते हैं, एन। और जब डबल बॉन्ड लगा होता है तो इन, और 3 बॉन्ड अर्थात त्रिबंध लगा हो तो आयन जोड़ देते हैं। तो आइए ये शुरू करते हैं। तो इसका नामकरण चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु है तो 4 पे हमारा क्या है, ब्यूट। तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और इनके मध्य में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है, और सिंगल बॉन्ड को अंत में क्या जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो एन। तो सिंगल ब्यूट धन एन बराबर क्या हो जाएगा, हमारा नाम क्या हुआ, किसी नाम ब्यूटेन। इसी प्रकार से हम अन्य यौगिक आईपीएससी नाम ही नहीं, हम यौगिकों को स्वयं बना करके स्वयं आईपीएससी पद्धति द्वारा नामकरण कर सकते हैं। कि जैसे सी, यहाँ पर सी जितनी आपकी इच्छा हो उतने कार्बन परमाणु को लिख दीजिए। और उनके मध्य में अब जैसे यहाँ पर हम CH3 लिखना चाह रहे हैं तो CH3 लिख दें। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी होती है हमारी, 4, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,4 अर्थात अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हुए कार्बन की में, 4। अतः कार्बन की संख्या 4 होती है, इसलिए कार्बन अपने 4 संयुक्ताओं द्वारा संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये है तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने लिखने होंगे, 3। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड लगा हुआ है तो H के परमाणु कितने लिखते हैं, 3 और 1 4। अब इधर गिनो, 1 2 और 1 3, तो कितने H लिखने पड़ेंगे मुझे, 1। 4 हो गई संहिता। इसी प्रकार 1 और 1 यहाँ पर 2 हो गए तो H कितने लिख दूं मैं यहाँ पर, 2। 1 और 1 2 और 2 4। इसी प्रकार यहाँ पर कितने हैं, 1 बॉन्ड ये है और 1 2, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने जोड़ेंगे, 2, 4 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 1 2, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने जोड़ दो, 2। अब इसका नामकरण करेंगे तो कितना, अब इसमें हमारे सामान्य नियम होते हैं, ज़्यादा विशेष नियमों पर ध्यान नहीं देना है। तो अंकन के लिए सदैव लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन करते हैं, और यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कोई उसके नीचे लगा है तो उसे बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला। तो यदि पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है तो उसमें हम अंकन का विशेष ध्यान रखेंगे कि जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती है, नजदीक पड़ती है, उधर से अंकन करेंगे। यदि इधर से करें तो ये पार्श्व श्रृंखला, ये हमारा जो लटका हुआ है CH3 मैथिल, CH3 को क्या पढ़ते हैं, मैथिल। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 स्थान पे मिलेगा हमें, लेकिन इधर से अंकन करेंगे तो 2 नंबर पे। तो हमारा नियम ये होता है कि जिधर से हमारा
पार श्रृंखला नजदीक पड़ती है, उधर से अंकन करते हैं। तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6। अतः 6 को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? हेक्स और हेक्स। तो ये तो कितने हो गए? तो सबसे पहले इसमें पार श्रृंखला का नाम लिखेंगे। कितने नंबर पे पार श्रृंखला कितने नंबर पर लटका हुआ है? CH3 मैथिल के नंबर पर लटका है? 2 नंबर पर। तो 2 मैथिल CH3 को मैथिल पढ़ते हैं। इसी प्रकार C2H5 को एथिल पढ़ते हैं। इसी प्रकार C3H7 को प्रोपिल पढ़ते हैं। तो 2 मैथिल। अब कार्बन परमाणु कितने हैं? 6। अब 6 हैं तो उसमें हेक्स, और हेक्स में किसके मध्य जुड़े हैं कार्बन परमाणु? सिंगल बॉन्ड से। तो क्या जोड़ देंगे? एन। तो हेक्स स्थान एन बराबर क्या हो जाएगा? हेक्सिन। तो 2 मैथिल हेक्सिन, 2 मैथिल हेक्सिन। इसी प्रकार से हम और भी IPAC बना सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इसी प्रकार डायरेक्ट लिखते चले, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इस प्रकार से लिखते चले। यहाँ पर CH3 लिख दो और यहाँ पर क्या लगा दें हम? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें कार्बन संयुक्ता को पूर्ण कर लो। 3, इसकी 3 और 1 4, 1 1 2, 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर देखेंगे 1 1 2 2 और 2 4, 1 1 2 1 3। तो यहाँ 2 4 हो जाएंगे, 1 1 2 3 4। इस प्रकार से। अब इसमें सबसे पहले ये इससे अलग दूसरे टाइप में है। अब इसमें इधर से हमने देखा तो पार श्रृंखला दूसरे स्थान पर लगा हुआ है, और इधर से देखा हमने तो पार श्रृंखला भी दूसरे स्थान पर लटका है, यानी CH3। और इसको दोनों को जोड़ दें अगर में तो क्या बन जाएगा? यही क्या बन जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? C2H5। कार्बन के परमाणु कितने हो गए? 2। तो 3 और 2 के गए 5 हो गए। समझे ना? समझे लड़के? तो अब ये हमारा यहाँ एथिल भी लिख सकते हैं इसे, और इधर है हमारा मैथिल। इधर से भी दूसरे नंबर पे हमारी पार श्रृंखला है, इधर से भी। तो हमने बताया सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सीधा करें तो इधर से क्या है? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन परमाणु श्रृंखला मिल रही है। और इधर से करें तो 1 2 3 है, और इधर से करें तो 1 2 3 4। तो ये 2 और कम रही। और इधर से यहाँ तक लाए तो 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से हमने किया तो 6 मिले। 1 2 3 4 5 6। और इधर से करें 1 2 3 4 5 6। कैसे कर सकते हैं? ऐसे सीधे कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? CH3 इधर भी रह सकता है, इधर लाएंगे तो CH3 इधर रह जाएगा, उधर लाएंगे तो इधर रह जाएगा। ठीक है। अब देखो अंकन हम ये हमारा CH3 CH2 है। तो अंकन आप इसमें किसकी तरफ से करेंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले पड़ेगा। तो ये एथिल पढ़ेंगे, इसे मैथिल पढ़ेंगे। तो किधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से। तो अंकन इधर से कर दो 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 एथिल तो हमारा आ देते हैं 4 मैथिल। नहीं, कितने पे है हमारा CH3? 5। तो 5 मैथिल 5 मैथिल। और कार्बन परमाणु श्रृंखला कितनी चुनी हमने? 6। तो 6 में कितना है? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या जोड़ देंगे? हेक्सीन। तो आपके अवश्य समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो ऐसी वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।